सुनील नायर अपनी साथ जोड़ा गया है। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो में। और ओपनिंग कमेंट्स के साथ ही शुरुआत करेंगे। अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं इस तिमाही, कैसा रहा पूरा क्वार्टर और ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे सर? गुड मॉर्निंग। ये क्वार्टर अच्छा रहा। 124 करोड़ की टॉप लाइन हमने अचीव की है विथ 25.5 करोड़ का एबिटा, जो हमारे प्रोजेक्शंस के हिसाब से चल रही है। ये जो है करीब 14% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एंड जो एबिटा है हमारी वो 6% बेटर है लास्ट ईयर से। हमारी प्रोजेक्शन जो थी इस साल करीब 20% रिवेन्यू अप करने की, वी आर इन दैट ट्रैक। और जिस तरह से हमारी टॉप इंडस्ट्रीज जिसमें हमारा फोकस ज़्यादा होता है, जो कि क्यूएसआर है, डेयरी एंड आइसक्रीम इंडस्ट्री है एंड सी फूड इंडस्ट्री है, ये सारे इंडस्ट्रीज के जो इंडिकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज काफ़ी इंकरेजिंग है। सो ओवरऑल हमारी जो रिवेन्यू एंड एबिटा डायरेक्शन सेट हुई थी, हम उस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छी तरह जा रहे हैं। थैंक ओके यू। सर, और अगर सेगमेंट वाइज देखने जाए तो कौन से सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है? कहाँ से एक सेगमेंट वाइज कौन से सेगमेंट से एक ग्रोथ जो है वो आती हुई दिखी है सर? सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हमको दिख रही है वो डेयरी एंड आइसक्रीम से दिख रही है। जो अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो गुड 20-25% का इंक्रीज हमको उसमें दिख रहा है। सिमिलरली जो नंबर टू अच्छी इंडिकेटर्स आ रही है वो आ रही है क्यूएसआर एंड रेडी टू कुक काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स में से, जिसमें भी ग्रोथ काफी अच्छा 10+ का दिख रहा है। इन एडिशन टू दैट जो सी फूड है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा करके इंडिया से हम एक्सपोर्ट इनेबल करते हैं, उसमें भी हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। सो ये तीन सेगमेंट हैं जिसपे हमको ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। जी सर, और हम लोग बात करें रेवेन्यू की तो आपने तो कहा कि ये ऑन ट्रैक है, आप रेवेन्यू जो टारगेट रखा है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रेवेन्यू टारगेट आप क्या रख रहे हैं? रेवेन्यू मिक्स क्या है अभी का? और फार्मा और ई कॉमर्स की बात करें तो यहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन अभी आता हुआ दिखा है? अ, देखिए, हमारा जो जैसे मैंने बताया था कि हम 20% ग्रोथ का एस्टिमेशन लेके चल रहे थे, तो उसी तरह से हम आगे के जो क्वार्टर्स हैं उसमें भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो FY24 का ग्रोथ होगा वो FY23 से 20% प्लस से चलेगा। उसी 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 डायरेक्शन में चल रही है। मैं स्पेसिफिक फ्यूचर नंबर्स नहीं बताना चाहूँगा, बट इंडिकेशंस उसी तरह से हैं। जहां तक फार्मा और ई कॉमर्स का सवाल है, ई कॉमर्स में हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं उनकी ओवरऑल सेल हमें म्यूटेड लग रही हैं, तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो भी इस सेगमेंट में ई कॉमर्स एज वेल एज फार्मा में म्यूटेड ही रहेंगे। जिस तरह से उनका भी अराउंड 10% का कंट्रीब्यूशन आता है, वो कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। हमारा फोकस भी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में, जैसा मैंने पहले बताया, आइसक्रीम और क्यूएसआर में हम फोकस कर रहे हैं, जो अभी हमें गुड 20% ईच का कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है सर, और मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा डेप्ट को लेके। अभी बुक पे कोई डेप्ट आप देख रहे हैं या तो फिर रीपेमेंट का कोई प्लान है आपका? हमारा जो टोटल नेट डेट अभी है वो है 84 करोड़ का। टोटल डेट 112 करोड़ का है। हमारे कैश इक्विवेलेंट है करीब 28 करोड़ का। सो 84 करोड़ का डेट है, विच इज वेल विद इन आवर नॉर्म। हम जैसे हर साल एक्सपांड कर रहे हैं, ये साल हम 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी आधा इन्वेस्टमेंट हो चुका है और आधा प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। कलकत्ता में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है और भुवनेश्वर में बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगले साल भी हम करीब इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे एक्सपांशन के लिए, तो हमारा डेट जो रहेगा वो मोरलेस 100 करोड़ के आसपास रहेगा। हम उसी तरह से हमारी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है सर, ऑन दैट नोट सुनील सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर सर। थैंक यू सो मच।